Hello everyone, this is Ruby Saroj. Welcome to my new channel Learn with Ruby Saroj. कहते कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की बारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। जी हाँ, अगर आपको सफल होना है तो लगातार अभ्यास करते रहना होगा। आइए आज मैं लेकर आ गई हूँ भारत का भूगोल, जिसमें हम पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा, जिसका पहला है तापीय। कह रहे कि भारत में ताप विद्युत उत्पादन हेतु कोयला, खनिज तेल व प्राकृतिक गैस जैसी जीवाश्मी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। भारत सरकार विद्युत मंत्रालय के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण अनुसार 31 दिसंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में संस्थापित विद्युत क्षमता 4,10,339 मेगावाट थी। इसमें जीवाश्म ईंधन पर आधारित तापीय विद्युत का हिस्सा सर्वाधिक अर्थात 23,05,809 मेगावाट रहा। तापीय विद्युत संस्थापित क्षमता में कोयला जो है कि 20,03,775 मेगावाट, लिग्नाइट 6,620 मेगावाट, गैस 24,824 मेगावाट, डीजल 589 मेगावाट का योगदान करते हैं। भारत में संस्थापित विद्युत क्षमता में अन्य क्षेत्रों का योगदान इस प्रकार है: जल विद्युत, परमाणु विद्युत, गैर पारंपरिक विद्युत 12,09,000 मेगावाट। भारत सरकार कितना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1,20,900 मेगावाट। भारत सरकार द्वारा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को नोडल एजेंसी बनाते हुए कोयला आधारित बड़ी विद्युत परियोजना अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है। इन परियोजनाओं में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सुपर क्रिटिकल तकनीक अपनाने का प्रस्ताव है। इन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट में कह रहे कि इसकी जो थोड़ा सा ब्लर दे दिया है, क्षमता कितनी है? 4,000 मेगावाट या उससे अधिक है। तो फिर इसके बाद कह रहे हैं कि 4,000 मेगावाट या उससे अधिक है। मुंद्रा कह रहे गुजरात के मेगा पावर प्रोजेक्ट टाटा पावर के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इसी प्रकार के क्या है, मध्य प्रदेश, कृष्णपट्टनम, तिलैया, गिरे, चेऊर, दादरी और सालका, खमारिया, मरक्कानम आदि में यह परियोजना क्रियान्वित की गई है। तमिलनाडु नवेली ताप विद्युत संयंत्र लिग्नाइट कोयले पर आधारित दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम संयंत्र है। लिग्नाइट टर्शियरी कोयला तृतीयक कोयला है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रूसी इंजीनियरों के सहयोग से वर्ष 1967 में हुई थी। बोकारो तापी बिजली घर बोकारो झारखंड में स्थित है। भारत के प्रमुख ताप विद्युत संयंत्रों में उकई ताप विद्युत परियोजना गुजरात में, पतरातू ताप विद्युत केंद्र झारखंड में, पेंच ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में। कह रहे भारत के प्रमुख ताप विद्युत संयंत्रों में उकई ताप विद्युत परियोजना गुजरात में, पतरातू ताप विद्युत केंद्र झारखंड में, पतरातू झारखंड में, पेंच ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में, डाभोल ताप विद्युत केंद्र महाराष्ट्र में, उत्तरन ताप विद्युत केंद्र गुजरात में, रायचूर कर्नाटक में, बेनकबोरी गुजरात में आदि है। कोठागुदम ताप विद्युत केंद्र तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। कोठागुदम तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। बेनकबोरी गुजरात में है। रायचूर कर्नाटक में, बेनकबोरी गुजरात में, कोठागुदम ताप विद्युत केंद्र तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। इसकी क्षमता 2,520 मेगावाट है। उड़ान महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित गैस आधारित शक्ति परियोजना है। यह परियोजना महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा परिचालित है। भारत में तापीय शक्ति क्षमता
2022 तक के आंकड़े के अनुसार है में पहला महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का स्थान आता है। और ये प्रमुख महत्वपूर्ण तापीय परियोजनाएं हैं, देख लेते हैं कहाँ पे किस राज्य में स्थित है। तो जो सिंगरौली है उत्तर प्रदेश में, सिंगरौली उत्तर प्रदेश में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में, रामागुंडम तेलंगाना में, रामागुंडम कहाँ पे, तेलंगाना में, फरक्का पश्चिम बंगाल, विंध्याचल मध्य प्रदेश, रिहंद उत्तर प्रदेश, कहलगांव बिहार, दादरी उत्तर प्रदेश, तलचर कन्हा उड़ीसा, फिरोजगादी ऊंचाहार उत्तर प्रदेश में, तलचर तापी उड़ीसा में, सिमहाद्री आंध्र प्रदेश में, टांडा उत्तर प्रदेश में, सीपत छत्तीसगढ़ में, मऊ उदा महाराष्ट्र में, बाढ़ बिहार में, बेंगई गांव असम में, कुड़गी कर्नाटक में, सोलापुर महाराष्ट्र में, लारा छत्तीसगढ़ में, बरौनी बिहार में, गदरवारा मध्य प्रदेश में, खरगोन मध्य प्रदेश में, दर्ली पाली उड़ीसा में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, कांटी बिहार, झज्जर हरियाणा, बल्लूर तमिलनाडु, नबीनगढ़ बिहार, मेजा उत्तर प्रदेश, नबीनगढ़ बिहार में स्थित है। अंता राजस्थान में, औरैया उत्तर प्रदेश में, कवास गुजरात में, दादरी उत्तर प्रदेश में, झानोर गंधार उत्तर गुजरात में, राजीव गांधी सीसीपी कायम कुल्लम केरल में, फरीदाबाद हरियाणा में। तो आइए इससे इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन उसे देखते हैं। कह रहे कि एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कह रहे छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, तो ये गलत है। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, तो यही सही है। दूसरा एक पहला का भी। एनटीपीसी सिंगरौली स्थित ताप विद्युत इकाई की स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी। एनटीपीसी की स्थापना 1977 में की गई थी, जबकि इसका संचालन 1982 से किया जा रहा है। यह एनटीपीसी की पहली इकाई है। सिंगरौली क्षेत्र 2 राज्यों मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में विस्तारित है। इस क्षेत्र में 3 सुपर ताप विद्युत परियोजनाएं हैं। सिंगरौली एवं रिहंद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में तथा विंध्याचल संयंत्र मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में है। तो ये समझते रहना है कि जो एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है तो सिंगरौली उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में है, और ये जो है कि 1977 में स्थापना हुई। 1982 से ये जो है कि संचालन हुआ वर्ष 1982 से, और इसका विस्तार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में है। तो इतना आप ध्यान में रहे। सिंगरौली और रिहंद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में तथा विंध्याचल संयंत्र मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो कह रहा है कि ए सही सुमेलित है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, घाट प्रभा सिंचाई परियोजना और रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है। तो इसमें ए सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा। इडुक्की ताप विद्युत केंद्र नहीं है बल्कि जल विद्युत केंद्र है। इडुक्की जो है जल विद्युत केंद्र है। केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर अवस्थित है। सर्वाधिक जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में अवस्थित है। जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में अवस्थित है। घाट प्रभा परियोजना और रामगंगा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिलान करने के लिए दिया है। क्या इसका बी आंसर सही है। उकाई परियोजना कहाँ पे है, तो गुजरात में। पतरातू झारखंड में। पेंच महाराष्ट्र कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और डाभोल महाराष्ट्र में है। पेंच मध्य प्रदेश में है। पेंच जो है कि तापी परियोजना मध्य प्रदेश में, डाभोल महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। तो कह रहा है कि महाराष्ट्र में। उड़ान महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है।
उड़ान महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, उड़ान महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित गैस आधारित शक्ति परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है कोयला। जो ऊर्जा है उसका सर्वाधिक स्रोत क्या है, तो कोयला है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित का है, तो कह रहा है कि उसमें थर्मल ऊर्जा का। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश उसमें थर्मल ऊर्जा का है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम है, तो कह रहे 2022 के आंकड़ा के अनुसार है। तो इसमें जो तापी है वो तापी और जली, तापी का कितना है, तो 2,35,809 मेगावाट तापी का है, लेकिन जली का 4 लाख जो है कि 6,850 मेगावाट है। वायुपत्तन का 4,07,930 मेगावाट, आणविक का 6,780 मेगावाट, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत लघु जल विद्युत ऊर्जा की 4,936 मेगावाट, पवन ऊर्जा 4,07,930 मेगावाट, जल ऊर्जा की जो है कि कितना है, तो 1 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,210 मेगावाट, तथा सौर ऊर्जा की तो 63,302 मेगावाट संस्थापित क्षमता। इसे 1-2 बार पढ़ने के बाद ही याद हो पाएगा, तो इसलिए, लेकिन ये है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पढ़ना है, तभी ये अभी जो है कि बस ये समझ ले कि यहाँ क्वेश्चन कैसे बनता है, इसको इसलिए रिवीजन करना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित साधनों पर विचार कीजिए। इन्हें भारत में ऊर्जा उत्पादन की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता में उनके प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कह रहे सी सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जल, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय, डीजल। जल उत्पादन के निम्नलिखित साधनों पर विचार कीजिए। जल, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय और डीजल। जल, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय और डीजल। क्वेश्चन नंबर 9 है, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉरपोरेशन द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है फरक्का में। एनटीपीसी फरक्का ताप विद्युत केंद्र पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में अवस्थित है। इसे राजमहल कोल फील्ड से कोयला तथा फरक्का फीडर नहर से जल की प्राप्ति हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कह रहे हैं कि 3 स्थानों में थर्मल पावर स्टेशन, 4 स्थानों में से 3 स्थानों में थर्मल पावर स्टेशन स्थापित है। जिस स्थान पर कोई थर्मल पावर स्टेशन नहीं है वह कौन है, तो कह रहे हैं कि 2। उकई ताप विद्युत परियोजना गुजरात में, श्री सलेम जल विद्युत परियोजना आंध्र प्रदेश में। श्री सलेम जल विद्युत परियोजना आंध्र प्रदेश, कोरबा ताप विद्युत परियोजना छत्तीसगढ़ और ओबरा ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेवली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं, तो नेवली ताप विद्युत संयंत्र का भरण तृतीयक कोयला से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन तत्कालीन आंध्र प्रदेश वर्तमान तेलंगाना में अवस्थित है, जिसकी क्षमता 2600 मेगावाट है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी, तो रूस की। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रूसी इंजीनियरों के सहयोग से 1967 में हुई थी। तो किस देश के सहयोग से, तो रूस के देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना वर्ष 1967 में हुई थी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें मिलान करने के लिए दिया है, तो इसका बी सही होगा।
कोठाकुदम तत्कालीन आंध्र प्रदेश में है, रायचूर कर्नाटक, मेट्टूर तमिलनाडु और बनकावेरी गुजरात में स्थित है। कोठाकुदम आंध्र प्रदेश, रायचूर कर्नाटक, मेट्टूर तमिलनाडु और बनकबोरी गुजरात राज्य में स्थित। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो डी सही सुमेलित नहीं है। ताप विद्युत संयंत्र केंद्र और उनकी अवस्थिति में संबंधित राज्यों का सुलेमन निम्नानुसार है। तो कह रहे कि डी कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, तो कह रहे डी नहीं सही है। तो इस देखते हैं व्याख्या में। कह रहे बदरपुर ताप विद्युत संयंत्र दिल्ली में है। बदरपुर ताप विद्युत संयंत्र दिल्ली में है, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश में है, उतरन गुजरात में है, पारस महाराष्ट्र में है। कह रहे कि बदरपुर ताप विद्युत संयंत्र दिल्ली में और हरदुआगंज उत्तर प्रदेश में। हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र है तो उत्तर प्रदेश, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश में, उतरन गुजरात में, पारस महाराष्ट्र में है। पारस महाराष्ट्र में है ताप विद्युत संयंत्र। क्या है? बदरपुर। बदरपुर कहाँ पे है? तो दिल्ली में। बदरपुर दिल्ली में, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश, उतरन गुजरात, पारस महाराष्ट्र में। बदरपुर दिल्ली, बदरपुर दिल्ली, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश, उतरन गुजरात, पारस महाराष्ट्र में। बदरपुर दिल्ली, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश, उतरन गुजरात में, पारस महाराष्ट्र में। पुनः देखते हैं। कह रहे कि बदरपुर ताप विद्युत संयंत्र दिल्ली, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश, उतरन गुजरात, पारस महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 16 मिलान करने के लिए दिया है, तो इसका व्याख्या देखते हैं। कह रहे कि ये गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में स्थापित तापी शक्ति क्षमता में स्थान है। तो इसमें कह रहे हैं महाराष्ट्र का प्रथम है, फिर इसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल का है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हाल के वर्षों में औसत अखिल भारतीय तापी प्लांट लोड फैक्टर परिवर्तित होता रहता है 70 से 75% के बीच में। हाल के वर्षों में औसत अखिल भारतीय तापीय प्लांट लोड फैक्टर परिवर्तित होता रहता है 70 से 75% के बीच में। क्वेश्चन नंबर 18, बोकारो का तापी बिजली घर कहाँ स्थित है? तो झारखंड में। बोकारो का तापीय बिजली घर झारखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है कि ए सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि ए सही सुमेलित नहीं है। तो जामनगर में बिजली संयंत्र गुजरात में है, कंपनी एस्सार पावर है। नवीनगर में बिजली संयंत्र बिहार में है, भारतीय रेलवे द्वारा। और कयमकुलम बिजली संयंत्र केरल में है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। तो इसमें ए नहीं सही है और बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? कह रहे बिहार में। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार राज्य में पटना जिले में स्थित है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार राज्य के पटना जिले में स्थित है। इसके कुल अनुमोदित क्षमता 3300 मेगावाट एवं संस्थापित क्षमता 1320 मेगावाट है, जिसकी यूनिट 4 को वर्ष 2014 में, यूनिट 5 को वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया। बाढ़ सुपर पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो डी नहीं सही है। पतरातू जो है कि वो ताप विद्युत केंद्र है, पतरातू। झाकरी जल विद्युत केंद्र है, कलपक्कम नाभिकीय विद्युत केंद्र है, कोरबा ताप विद्युत केंद्र है। कोरबा पतरातू ताप विद्युत केंद्र है, झाकरी जल विद्युत केंद्र, कलपक्कम नाभिकीय विद्युत केंद्र है। अब हम नाभिकीय के बारे में अध्ययन करेंगे।
कह रहे कि भारत में देश की भावी ऊर्जा की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत परमाणु ऊर्जा है। भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत परमाणु ऊर्जा है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। तारापुर विद्युत गृह के वर्ष 1969 में प्रारंभ होने से भारत विश्व के नाभिकीय ऊर्जा मानचित्र पर आ गया। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। तारापुर विद्युत गृह के वर्ष 1969 में प्रारंभ होने से भारत विश्व के नाभिकीय ऊर्जा मानचित्र पर आ गया। तारापुर में अमेरिकी तकनीक से परिष्कृत यूरेनियम ईंधन के रूप में तथा साधारण जल द्वारा ठंडा किए जाने की विधि पर आधारित है। तारापुर में अमेरिकी तकनीकी से परिष्कृत यूरेनियम ईंधन के रूप में तथा साधारण जल द्वारा ठंडा किए जाने के विधि पर आधारित है। 2x160 मेगावाट बॉइलिंग पावर रिएक्टर की स्थापना की गई है। इन रिएक्टरों में 28 अक्टूबर 1969 से व्यावसायिक परिसंचालन प्रारंभ हुआ। तारापुर में ही 12 सितंबर 2005 को एवं 18 अगस्त 2006 से 540 मेगावाट के क्रमशः एक दाबित भारी जल रिएक्टर का व्यावसायिक परिचालन प्रारंभ हुआ। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाला महत्वपूर्ण परमाणु खनिज यूरेनियम है। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाला महत्वपूर्ण परमाणु खनिज यूरेनियम है। भारत में 31 दिसंबर 2022 तक कुल स्थापित विद्युत क्षमता जो है भारत 2022 तक के आंकड़ा के अनुसार 4,10,339 मेगावाट है। 2022 तक कुल स्थापित विद्युत क्षमता में जो है कि 4,10,339 मेगावाट, जबकि नाभिकीय विद्युत का भाग 6,780 मेगावाट है। तो रावतभाटा, काकरापार ये सब दिया है। तारापुर, कुड़नकुलम ये सब का दिया हुआ कि कितना मेगावाट है। रावतभाटा परमाणु विद्युत गृह का निर्माण कनाडा के सहयोग से रावतभाटा परमाणु विद्युत गृह कनाडा के सहयोग से कोटा राजस्थान में स्थापित किया गया। रावतभाटा की प्रथम यूनिट का 16 दिसंबर 1973 को, यूनिट 2 का 1 अप्रैल 1981 को, यूनिट 3 का 1 जून को, यूनिट 4 का 23 दिसंबर 2000 को, यूनिट 5 का 4 फरवरी 2010 की, यूनिट 6 का 31 मार्च 2010 को व्यावसायिक परिचालन प्रारंभ किया गया। तो आप बस इतना जानते रहें कि रावतभाटा परमाणु विद्युत गृह किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो कनाडा के सहयोग से। कहाँ पे? राजस्थान में। कब से? तो कह रहे कि 1 अप्रैल 1981 से 16 दिसंबर 1973 को प्रथम यूनिट, और इसी तरह से अगला यूनिट दे रहा है। तो लेकिन आप इतना जानते रहें कि इसकी स्थापना कहाँ हुई, किसके सहयोग से हुई है। और दूसरा नरोरा परमाणु विद्युत गृह बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थापित है। नरोरा परमाणु विद्युत गृह बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नरोरा परमाणु विद्युत गृह के यूनिट 1 का 1 जनवरी 1991 को, यूनिट 2 का 1 जुलाई 1992 को व्यावसायिक परिचालन प्रारंभ किया गया। काकरापार नाभिकीय संयंत्र सूरत गुजरात में स्थित है। काकरापार नाभिकीय संयंत्र सूरत गुजरात में स्थित है। काकरापार परमाणु विद्युत गृह के यूनिट का 6 मई 1993 को एवं यूनिट 2 का सितंबर 1995 को व्यावसायिक परिचालन प्रारंभ किया गया।
भारत तथा तत्कालीन सोवियत संघ के मध्य तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। इस समझौते के तहत रूस वर्ष 2000 से 2002 से भारत के लिए 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण किया गया। दिसंबर 2008 में अंतर सरकारी समझौते पर हुए हस्ताक्षर के तहत रूस भारत हेतु 4 और परमाणु रिएक्टरों की आपूर्ति करने के लिए राजी हुआ था। कुडनकुलम यूनिट 1 का 31 दिसंबर 2014 को एवं यूनिट 2 का 31 मार्च 2017 को व्यावसायिक परिचालन प्रारंभ किया गया। कैगा नाभिकीय संयंत्र कर्नाटक राज्य में स्थापित है। कैगा कहाँ पे? कर्नाटक में स्थापित है। फिर कैगा नामक स्थान पर परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई। इस परियोजना के अंतर्गत 4 इकाइयों की स्थापना की गई थी। फिर इसके बाद अगला देखते हैं कि कह रहे हैं कि किसके सहयोग से स्थापित किया गया था। तो यूएसए के सहयोग से वर्ष 2008 में भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर के बाद की गई थी। 25 मार्च 2015 को 6000 मेगावाट की इस परियोजना को केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तटीय नियामक क्षेत्र की स्वीकृति प्रदान की गई। यह न्यूक्लियर पावर प्लांट गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है। भारत में जैतपुर परमाणु विद्युत गृह रत्नागिरी महाराष्ट्र में फ्रांस के अरेवा कंपनी के सहयोग से प्रस्तावित है। भारत में परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र में थाल गुरुजल संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मनुगुरु जल संयंत्र तेलंगाना में अवस्थित है। इसी प्रकार से अन्य भारी जल संयंत्र हजीरा गुजरात, बड़ौदा गुजरात, कोटा राजस्थान, तालचेर उड़ीसा, तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थापित है। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र अगस्त 1962 में नांगल पंजाब में आरंभ हुआ। भारी जल संयंत्र अगस्त 1962 में नांगल पंजाब में प्रारंभ किया गया था, जिस वर्ष 2002 में बंद कर दिया गया। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी और एनपीसीआईएल का संयुक्त उपक्रम है। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड में एनपीसीआईएल की 51% तथा एनटीपीसी के 49% की हिस्सेदारी है। इसकी स्थापना जनवरी 2011 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई। तो भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना तारापुर में हुई। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। तारापुर परमाणु विद्युत गृह के वर्ष 1969 में चालू हो जाने से भारत विश्व के नाभिकीय परमाणु ऊर्जा मानचित्र पर आ गया। वर्ष 2006-07 में भारत में कुल उत्पादित ऊर्जा में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है। तो 3 से 4% के बीच है। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग लगभग कितना है। तो 3%। कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग लगभग 3% है। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिक ईंधन थोरियम है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन थोरियम है। भारत में पोलिन बालू में उपलब्ध मोनोजाइट थोरियम का मुख्य स्रोत है। पोलिन बालू स्थलों में मौजूद मोनाजाइट में लगभग 9 से 10% थोरियम ऑक्साइड है। मोनाजाइट भंडार में लगभग 0.98 मीटर टन थोरियम धातु टन थोरियम धातु या लगभग 1.12 मीटर टन थोरियम ऑक्साइड मौजूद है। तो इसमें मिलीमीटर होगा। टन थोरियम ऑक्साइड है मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रहे हैं कि
मिलान करने के लिए दिए, तो करें कि कौन सा सही है, तो बी। कोटा राजस्थान में, तारापुर महाराष्ट्र में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, काकरा गुजरात में स्थित है। इसका डिस्क्रिप्शन भी देखते हैं। कह रहे कि तारापुर नाभिकीय संयंत्र महाराष्ट्र, काकरापार नाभिकीय संयंत्र गुजरात, नरौरा नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश, कैका नाभिकीय संयंत्र कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिलान करने के लिए दिया है, कौन सा सही के सी। तो रावत भाटा राजस्थान में, कैगा कर्नाटक में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, काकरापार गुजरात में है। तो इसका 6 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो चालू होने का वर्ष किसी भी संयंत्र से मेल नहीं खा रहा है। कोटा वर्ष 1973, काकरापार 1993, कैगा वर्ष 2000 तथा कल्पक्कम वर्ष 1984 में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो कह रहे कि कौन सा सही है। तो कथन और कारण दिया हुआ है, तो इसमें सी सही है। सी सही है। कह रहे कि भारत में देश की भावी ऊर्जा की मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है। भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ है। तो कह रहे इसमें ए सही, लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, मिलान करने के लिए दिया है। तो कह रहे कि कौन सा सही है। तो डी, कैगा कर्नाटक में है और काकरापार कहाँ पे है, गुजरात में है। उसी तरह से थाल गुरुजल संयंत्र महाराष्ट्र में राज्य में स्थित है। थाल गुरुजल संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में, और मनुगुरु भारी जल संयंत्र आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। थाल महाराष्ट्र में और मनुगुरु कहाँ पे है, तो मनुगुरु तेलंगाना में अवस्थित है, जबकि कैगा कर्नाटक में है और काकरापार गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 10, अधोलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कह रहे डी सही नहीं है। कैगा कर्नाटक, रावत भाटा राजस्थान, मुपांदल तमिलनाडु में है, और मुपांदल कहाँ पे, तमिलनाडु में है। और यहाँ पे जो है कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्या, एन्नौर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इसलिए डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया हुआ है कि कौन सा सही है। कह रहे कि 1000 मेगावाट परमाणु शक्ति संयंत्रों के निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल कुडनकुलम मानचित्र में चिन्हित किया गया है। तो कह रहे इसका बी सही है, बी से। कुडनकुलम तमिलनाडु के तिरुनवेली जिले के कोट्टाबोम्मम नामक स्थल पर अवस्थित है, जो कि प्रस्तुत चित्र बिंदु बी द्वारा निर्देशित है। क्वेश्चन नंबर 12 कि तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस परमाणु रिएक्टर्स की कितनी इकाइयां लगाने हेतु राजी हुआ। तो 6 इकाइयां। वर्ष 1988 में भारत तथा तत्कालीन सोवियत संघ रूस के मध्य तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते के तहत रूस वर्ष 2002 से भारत के लिए 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण कर रहा है। दिसंबर 2008 में अंतर सरकारी समझौते पर हुए हस्ताक्षर के तहत रूस भारत हेतु 4 और परमाणु रिएक्टरों की आपूर्ति करने के लिए राजी हुआ था। सभी 4 रिएक्टर क्रियान्वयन के चरण में है। कुडनकुलम में 2 और यूनिट निर्माणाधीन में है। तो 12 क्वेश्चन में कि तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस परमाणु रिएक्टर्स की कितनी इकाइयां लगाने हेतु राजी हुआ। तो 6। क्वेश्चन नंबर 13, कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो कह रहे हैं तमिलनाडु में। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत अपने 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण कर रहा है। तो कह रहे हैं कि रावत भाटा राजस्थान में। भारत के 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण रावत भाटा राजस्थान में हो रहा है, जिसका निर्माण कार्य जुलाई 2011 से प्रारंभ हो गया है।
रावत भाटा में यूनिट 7 यूनिट 8 निर्माणाधीन, जिसमें से प्रत्येक की क्षमता 700 मेगावाट है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? तो कह रहे कि कैगा, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा नामक स्थान पर कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई। इस परियोजना के अंतर्गत 4 इकाइयों की स्थापना की गई। इसके चौथे रिएक्टर का व्यावसायिक परिचालन 20 जनवरी 2011 से प्रारंभ हुआ। यह भारत में स्थापित 20वां परमाणु विद्युत संयंत्र है। तो भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? तो कैगा, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 16 है कि परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र अधोलिखित में से किस स्थान पर नहीं है? तो कह रहे कि कलपक्कम। भारत में परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र हजीरा गुजरात, बड़ौदा गुजरात, कोटा राजस्थान, मनुगुरु तेलंगाना, तालचेर उड़ीसा, थाल महाराष्ट्र, तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थापित है। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र अगस्त 1962 में नांगल, पंजाब में प्रारंभ किया गया, जिसे वर्ष 2002 में बंद कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17, मीठी विरडी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो कह रहे कि यूएसए। मीठी विरडी परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया था। मीठी विरडी, जिसकी घोषणा वर्ष 2008 में भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर के बाद की गई। तो मीठी विरडी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? तो यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड के एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम है, तो कह रहे कि एनटीपीसी का। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी और एनपीसीआईएल का संयुक्त उपक्रम है। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड में एनपीसीआईएल की 51% की तथा एनटीपीसी की 49% की हिस्सेदारी है। इसकी स्थापना 27 जनवरी 2011 को की हुई थी। तो कह रहे कि अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड का एक संयुक्त उपक्रम है, तो भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम एनटीपीसी का है। क्वेश्चन नंबर 19 से भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कह रहे सी। जैतपुर महाराष्ट्र में है, जैतपुर महाराष्ट्र में, मीठी बिरडी गुजरात में, हरिपुर पश्चिम बंगाल में और कोवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से परमाणु बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? तो कह रहे हैं कि ए बी दोनों। कैगा कर्नाटक में, कलपक्कम तमिलनाडु में, काकरापार गुजरात, कुडनकुलम तमिलनाडु में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र का स्थापित सर्वाधिक है? तो कह रहे हैं कि तारापुर। एनपीसीआईएल के अनुसार चालू परमाणु ऊर्जा की स्थापित क्षमता की दृष्टि से कैगा परमाणु ऊर्जा की संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है। तो कौन है? तारापुर, 1400 मेगावाट। नरौरा का 440 मेगावाट है क्षमता, लेकिन 440 नरौरा का, लेकिन तारापुर का 1400 मेगावाट। अब हम पढ़ेंगे जल विद्युत के बारे में कि भारत में जल विद्युत ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों में से एक है। हिमाचल के पर्वतीय क्षेत्र में जल विद्युत विकास की सर्वाधिक संभावना है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 से 98 ईस्वी में वर्तमान पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग अथवा सिद्राबाग में हुई थी। इसके बाद दूसरा जल विद्युत गृह वर्ष 1902 में शिवसमुद्रम कर्नाटक के निकट कावेरी नदी पर कोलार के सोने की खानों को बिजली देने के लिए बनाया गया। भारत में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के वर्ष 1975 में स्थापना किए जाने के बाद से जल विद्युत के उत्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ। इसके बाद
यहाँ पे कुछ दिया हुआ है NHPC की जल विद्युत परियोजना। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसे हम देखते हैं। तो इसमें जो है कि प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है? तो कोयना। कोयना महाराष्ट्र राज्य में कोयना नदी पर निर्मित बांध है। कोयना महाराष्ट्र राज्य में कोयना नदी पर निर्मित बांध है, जिसके पीछे शिवाजी सागर झील का निर्माण हुआ। इस बांध से जल विद्युत उत्पादन का कार्य महाराष्ट्र जल विद्युत बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह स्थापित है कोटा में। राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह कोटा राजस्थान में स्थापित है। यह कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया। राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह स्थापित है। तो कहाँ पे? तो कह रहे हैं कि कोटा में। राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह कोटा राजस्थान में स्थापित है। यह कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो कह रहा है कि 10%। अब हम ऊर्जा और विविध से क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे कि ऊर्जा के साधन के रूप में कोयला, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस है और परमाणु ऊर्जा व्यावसायिक स्रोत है। ये गैर नवीकरणीय और परंपरागत संसाधन भी कहे जाते हैं, जबकि सौर और पवन ऊर्जा, बायोगैस अवशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा, भूतापी ज्वारीय ऊर्जा, लघु जल विद्युत और बायोमास ऊर्जा के गैर व्यावसायिक और गैर परंपरागत स्रोत हैं। इन्हें ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। नवीकरणीय संसाधन अथवा नव्य संसाधन वे संसाधन है नवीकरणीय संसाधन के जल विद्युत एवं बायोमास ऊर्जा के गैर व्यावसायिक और गैर परंपरागत स्रोत हैं। इन्हें ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। नवीकरणीय संसाधन अथवा नव्य संसाधन वे संसाधन है जिनके भंडार में प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापना होता रहता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 26 दिसंबर 2008 से समेकित ऊर्जा नीति को मंजूरी दी गई। सौर ऊर्जा कमी न खत्म होने वाला ऊर्जा का विशाल स्रोत है, जिसका उपयोग खाना बनाने, जल शुद्धिकरण, विद्युत निर्माण आदि में किया जा सकता है। भारत में पूरे वर्ष में 300 दिन औसतन लगभग 5 किलोवाट प्रति वर्ग सेंटीमीटर सौर विकिरण ऊर्जा मिलती है। भारत में रामपुरा गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव बना। भारत में रामपुरा गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव बना, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कह रहे कि भारत में रामपुरा गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव बना, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत में 2 मेगावाट क्षमता वाला पहला सोलर फोटोवोल्टिक संयंत्र पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में आसनसोल के निकट स्थापित किया गया। तो इससे जो है कि इम्पोर्टेंट ब्लर है, थोड़ा नीचे से देखते हैं कि भारत में पवन ऊर्जा के स्थापित क्षमता के संदर्भ में प्रथम तमिलनाडु राज्य का है, उसके बाद गुजरात, कर्नाटक। पवन ऊर्जा में तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक 2022 के आंकड़े से तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक है। इस अवधि में पवन ऊर्जा की कुल संस्थापित क्षमता 41.9 गीगावाट थी। समुद्र में उठने वाला ज्वार भाटा की मदद न विद्युत उत्पादन ज्वारीय ऊर्जा कहलाता है। भारत में 12,455 मेगावाट ज्वारीय विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा के 2 प्रमुख संभावित क्षेत्र हैं, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। अर्थात गुजरात तटीय क्षेत्र यहाँ उच्चतम ज्वारी है, जबकि औसत ज्वारी रेंज
5.23 मीटर है। ध्यातव्य कि ज्वारीय ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न ज्वार से उच्च ज्वार की ऊंचाई कम से कम 5 मीटर होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टाई क्षेत्र यहाँ लगभग 5 मीटर ऊंचा ज्वारीय रेंज है, जबकि औसतन ज्वारीय रेंज 2.97 मीटर है। भूतापीय ऊर्जा से आशय भूपटल पर की जो ऊष्मा से है, जो ज्वालामुखी, गेजर, उष्ण स्रोतों आदि के रूप में मिलते हैं। ज्वालामुखी, गेजर, उष्ण स्रोतों आदि के रूप में मिलते हैं। भारत का प्रथम भूतापीय विद्युत संयंत्र वर्ष 2012 में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के खम्मम जिले में स्थापित किया गया। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में स्थित है। यह गर्म पानी के स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है। पार्वती घाटी में स्थित मणिकर्ण के गर्म स्रोतों से बिजली उत्पादित की जाती है। मणिकर्ण के अलावा कसौल, खीरगंगा और पूगा में भी गर्म पानी के स्रोत पाए जाते हैं। 2019-20 में भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का योगदान लगभग 9.99% है। आइए इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहे कि पहला का मिलान करने के लिए दिया है, तो इसमें डी सही है। पावागढ़ कर्नाटक सौर ऊर्जा है। पावागढ़ कर्नाटक सौर ऊर्जा। तातापानी छत्तीसगढ़ भूतापीय ऊर्जा और मुपंदल तमिलनाडु पवन। काकरापार गुजरात परमाणु। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक क्षमता है? तो राजस्थान में। सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक क्षमता राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 3 इसे मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो इसका डी सही है। कह रहे कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह रूस के सहयोग से तिरुनवेली जिले के कुडनकुलम स्थान पर निर्मित है। चमेरा ऊर्जा संयंत्र जलीय ऊर्जा संयंत्र से है, जो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में रावी नदी पर स्थित है। पतरातू ऊर्जा संयंत्र एक तापीय ऊर्जा संयंत्र है, जो झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में है। ग्वाल पहाड़ी पर सौर ऊर्जा संयंत्र है, जो हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? तो पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। महाराष्ट्र राज्य में स्थित सतारा पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। पवन ऊर्जा उत्सर्जित करने हेतु यहाँ 500 और टावर में लगाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है? तो तमिलनाडु, गुजरात। इसके बाद जो है कि क्वेश्चन नंबर 6, निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो गुजरात। निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो गुजरात। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कह रहे सी। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से अधिक है। तो इसका 7 का सी नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 8, पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है, स्थित है कहाँ? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य के मुपमडाल नामक स्थान पर पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र कौन सा है? करें कि खंबात तट। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र खंबात तट गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख स्रोत है? तो कह रहे कि 10 का सी, खंबात की खाड़ी। भारत में 12,455 मेगावाट ज्वारीय विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है, जिसे खंबात की खाड़ी का प्रमुख स्थान है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में
ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? तो भावनगर। भारत में ज्वारीय ऊर्जा के दो प्रमुख संभावित क्षेत्र हैं, जो कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी अर्थात गुजरात तटीय क्षेत्र। स्पष्ट है कि भावनगर गुजरात में स्थित है, जहां ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में संबंधित है? तो इसका आंसर होगा डी, NHPC। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य के बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो कह रहे गुजरात। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 थी तो 243 किलोग्राम तेल के बराबर। 1994 के आंकड़े के अनुसार है, तो इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, रामपुरा जो भारत के प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें, कौन से सही है? तो बी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों सही है। कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर कम बिजली का विक्रय, प्रसारण और संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्ता में कमी। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को कार्यान्वित किया गया है। तो इस प्रकार 16 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर जो है कि 17, भूतापी ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा बी। तो बी आंसर है हिमाचल प्रदेश में। भूतापी ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कह रहे बी सही सुमेलित नहीं है। ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित एक नगर परिषद है। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक ज्वालामुखी शक्तिपीठ यहीं स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो कह रहा है बायोगैस। सौर व पवन ऊर्जा, बायोगैस अवशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा, भूतापी एवं ज्वारीय ऊर्जा, लघु जल विद्युत, बूढ़ी बायोमास ऊर्जा के गैर व्यावसायिक और गैर परंपरागत स्रोत हैं। इन्हें ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा नवीनीकृत संसाधन नहीं है? तो कह रहा है डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नवीकरणीय संसाधन अथवा नव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापना होता रहता है। समानतः नवीकरणीय संसाधनों में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन शामिल किए जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कह रहे बी, पहला, दूसरा सही है। यह गैस पाइपलाइन परियोजना है। इसे अक्टूबर 2016 में प्रारंभ किया गया था ऊर्जा गंगा परियोजना को। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश दीव है। 100% तो है, तो कह रहे हैं कि दीव है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो कर्नाटक। कौन सा राज्य जो भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो कह रहे कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 24, एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तो पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। यह गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग 1-2 बार रिवीजन करते रहेंगे तो याद हो जाएगा।